माशाअल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में बहुत प्यारे अशार कह दिए इन्होंने, दिल को छू लेने वाले। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और हजरत रुखे मुस्तफ़ा जमाले मुस्तफ़ा जो आपको अब प्यारे अंदाज में और बहुत बेहतरीन आवाज में कलाम पेश करेंगे, आप समाअत फरमाएंगे। उससे कब्ल सरकार के नवासे हजरत इमाम अली मकाम की शान में चंद अशार समाअत फरमाएं कि मकाम कितना है ऊंचा, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। और भरम हुसैन ही रखें गुलाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखें गुलाम ज़ादों का। और लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने, लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने, और हराम कर दिया जीना हराम जादों का, हराम कर दिया जीना हराम जादों का, हराम कर दिया जीना हराम जादों का। हजरत मोहतरम, इसी के साथ आपकी समातों की दहलीज तक जिनका के नाम रुखे मुस्तफ़ा जमाले मुस्तफ़ा, हजरत माइक पर तशरीफ फरमा। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले आका इनामदार नायबे परवरदिगार दोनों जहां के मालिक व मुख्तार मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि जिधर गुजरे जहां ठहरे वो जाने दो जहां मेरे, जिधर गुजरे जहां ठहरे वो जाने दो जहां मेरे। कि जिधर गुजरे जहां ठहरे वो जाने दो जहां मेरे। कदम चूमे सितारों ने, कदम चूमे सितारों ने, बहारों ने बलाए ली। सरे महफिल मेरा हमदम बना दूल्हा मोहब्बत का, सरे महफिल मेरा हमदम बना दूल्हा मोहब्बत का। हजरात, आज मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो इतनी शान वाला है, इतनी अजीम शान वाला है कि खुदा ने उसकी ज़बान में ऐसी तासीर अता की कि वो जो कह दे वो हो जाए। कि कोई उसके पास अगर अपनी परेशानी लेकर आता है तो अगर वो दुआ कर दे तो वो परेशानी ऐसे टल जाती है, ऐसे ख़त्म हो जाती है कि जैसे कभी वो परेशानी थी ही नहीं। हजरात, मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे और हम सब के पीर ख्वाजा हमदम पाक वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में। हमदम का दर ऐसा है, हमदम का दर ऐसा है कि अगर कोई अपनी परेशानी लेकर हमदम की चौखट तक आता है तो हमदम उसकी परेशानी दिल से जान लेता है। और जब तक वो हमदम के कदमों में पहुंचता है, हमदम की बारगाह में पहुंचता है, जब तक उसकी परेशानी ऐसी टल जाती है कि जैसे कभी थी ही नहीं। जब तक उसकी परेशानी ऐसे टल जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। सरकार ख्वाजा हमदम पाक वारसी ऐसी शान वाले हैं, ऐसी अजीम शान वाले हैं कि खुदा ने उनको खुद इल्म अताई दिया, कि खुदा ने उनको इल्म अताई दिया। इतनी अजीम शान वाले हैं। एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद रेहान था, बरेली का रहने वाला, उसके वालिद को किसी ने हमदम पाक वारसी से मिलाया। वो रोज आते जाते थे, हमदम पाक वारसी की बारगाह में आते थे, उनसे दुआ कराते थे, बहुत चहीते थे। उनके लड़का जिसका नाम मोहम्मद रेहान था, उसकी इतनी तबीयत खराब थी कि वो न चल पाता, न बोल पाता, न हिल पाता। एक दिन जब उसके वालिद है तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी की बारगाह में आए और आते ही करमों में गिर गए और रोने लगे। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने फरमाया कि रोते क्यों हो, रोते क्यों हो, रोते क्यों हो? मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो तुम्हारी परेशानी दूर करेगा। तुम बताओ क्या परेशानी है? तो इस बात को सुनकर उनकी ज़बान को कुछ हल्का महसूस होता है, दिमाग को कुछ हल्का महसूस होता है, तो फिर वो रोना बंद करते हैं। उसके बाद ख्वाजा हमदम पाक वारसी फरमाते हैं कि बताओ क्या परेशानी है? तो फिर वो अपनी परेशानी बयान करते हैं कि मेरा एक लड़का है जिसका नाम मोहम्मद रेहान है, उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। इतनी तबीयत खराब है कि दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा दिया, अमेरिका
अमेरिका हर जगह दिखा दिया, लेकिन वो ठीक ना हुआ। उन्होंने इसका मौत का दावा कर दिया कि ये तो मर जाएगा, कि ये जिंदा ना बचेगा। लेकिन ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने कहा कि तुम परेशान ना हो, कि तुम परेशान ना हो। उसकी दुआ की और वो घर चले गए। उसके कुछ दिनों बाद जब ख्वाजा हमदम पाक वारसी को अपने घर पर बुलाया और अल्लाह रसूल का जिक्र हुआ, उसके बाद फातिहा हुई, उसके बाद ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने फरमाया कि तुम्हारा वो लड़का कहाँ है, तुम्हारा वो लड़का कहाँ है, तुम्हारा वो लड़का कहाँ है, मुझे उसके पास लेकर चलो। जब उसको उसके पास लेकर गए, जब पीर ख्वाजा हमदम पाक वारसी को उसके पास लेकर गए, तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी देखकर हैरान रह गए कि वो लड़का चारपाई पर लेटा तो था, कि वो चारपाई पर लेटा तो था, लेकिन बोलता ना था, लेकिन हिलता ना था, बिल्कुल भी बोल ना पाता, चल ना पाता। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी देखकर हैरान रह गए। उसकी मौत करीब ही थी, लेकिन ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने उसके वालिद से कहा कि तुम परेशान ना हो, कि तुम परेशान ना हो, मेरा खुदा बहुत बड़ा है, मेरा खुदा बहुत बड़ा है। ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने उसकी दुआ की और उसे दुआ देकर चले आए। वो लड़का हकीकतन 1 महीने में ऐसा ठीक हो गया, ऐसा ठीक हो गया कि लोग जो कहते थे कि ये मर जाएगा, ये जिंदा ना बचेगा, वो ऐसा ठीक हो गया कि लोग कहते थे कि ये कैसे ठीक हो गया। ये है ख्वाजा हमदम पाक वारसी की शान, ये है ख्वाजा हमदम पाक वारसी की शान। वो जो कह दे वो हो जाए। वो लड़का जो कभी चल ना पाता, वो ऐसा दौड़ता था कि लोग जो कहते थे कि ये मर जाएगा, वो देखकर हैरान रह गए। यह है मेरे पीर की शान, यह है मेरे पीर ख्वाजा हमदम पाक वारसी की शान कि वो जो कह दे वो हो जाए, कि वो जो कर दे वो हो जाए, जो वो कह दे वो हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। अजीब तासीर है नजर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हमदम पाक वारसी, फैजाने बेदम पाक वारसी, उर्स ख्वाजा हमदम पाक वारसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि अजीब तासीर है नजर में, उठे ये जिस पर वली बना दे। अजीब तासीर है नजर में, उठे ये जिस पर वली बना दे। खुदा के जलवे बस एक पल में दिखा दिए वो हमारा हमदम, खुदा के जलवे बस एक पल में दिखा दिए वो हमारा हमदम। इतने अजीम शान वाला है मेरा हमदम कि वो जो कह दे वो हो जाए। और जिनका हम ये उर्स मना रहे हैं, शाह बेदम पाक वारसी, वो उनके पीर हैं। जब मेरे पीर की शान ये है तो उनके पीर की शान क्या होगी? जब मेरे पीर की शान ये है तो उनके पीर की शान क्या होगी? शाह बेदम पाक वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक शख्स आता था जिसका नाम मोहम्मद नकी था। वो रोज आता था, हजरत का बहुत चहीता था। वो जब भी आता तो हजरत के लिए कुछ खाने के लिए ले आया करता, लेकिन हजरत उसे ना खाते, बल्कि उसे ना खाते, कहते थे कि मैं नहीं खाऊंगा। और खाना भी बिल्कुल नाम को ही खाया करते थे, बिल्कुल ही नाम को। लेकिन जब वो लाया करता और अपने पीर को खिलाता तो उनके पीर थोड़ा सा खा लेते, उनका दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा लेते। शाह बेदम पाक वारसी जब भी वो आता था तो कहते थे कि अब वो आ गया, मुझे परेशान करेगा, लेकिन उससे दिल में मोहब्बत करते थे, उससे दिल में पसंद करते थे। जब शाह बेदम पाक वारसी का विसाल हो गया तो वो नकी मोहम्मद नकी अपने घर पर सो रहे थे, बुखार में सो रहे थे। तो उसके आधे घंटे बाद जब हजरत का विसाल हो गया, जब शाह बेदम वारसी का विसाल हो गया, उसके आधे घंटे बाद उनके घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि नकी घर पर हो क्या? कहते हैं नकी घर पर हो क्या? तो नकी कहते हैं कि हजरत अंदर आइए। तो कहते हैं कि मुझे बुखार है, मैं लेटा हुआ हूँ। तो बेदम पाक वारसी कहते हैं कि चलो हम फिर बाद में आते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर नकी भी सो जाते हैं। फिर सुबह को जब खबर पहुंचती है कि शाह बेदम पाक वारसी का विसाल हो गया तो दरगाह पर जाते हैं, दरगाह बनवाते हैं। उसके बाद अपनी बात सबको बयान करते हैं कि आधे घंटे पहले ही हजरत का विसाल हो गया था। उसके आधे घंटे बाद मेरे हजरत, मेरे पीर मुझसे मिलने आए क्योंकि मैं तकलीफ में था। यह है शाह बेदम की शान, यह है शाह बेदम की शान। बेशक सुभान अल्लाह। के विसाल के बाद भी अपने चाहने वालों, अपने मानने वालों से मिलने चले जाते हैं, अपने चाहने वालों, अपने मिलने वालों से चले जाते हैं। यह है शाह बेदम की शान, यह है शाह बेदम की शान। और कुछ लोग मेरे पीर को खुदा ने इल्म अताई दिया, मेरे पीर को खुदा ने खुद इल्म अता किया। उस इल्म से मेरे पीर ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने 25 से ज्यादा किताबें लिखी और 1400 से ज्यादा कलाम लिखे, उसी इल्म से जो खुदा ने उन्हें अता किया था।
और कुछ लोग मेरे पीर को झूठा कहते हैं, तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि तुम मेरे पीर को झूठा नहीं कहते, कि तुम मेरे पीर को झूठा नहीं कहते, बल्कि तुम खुदा के उतारे हुए उस इल्म को झूठा कहते हो जो खुदा ने खुद मेरे पीर को दिया। तुम मेरे पीर को झूठा नहीं कहते, बल्कि तुम खुदा के उतारे हुए उसकी जबान की तासीर को झूठा कहते हो। और जो खुदा की उतारी हुई चीज को झूठा कहे वो गुमराह बद्दीन है, वो गुमराह बद्दीन है। तुम मेरे पीर को झूठा नहीं कहते, बल्कि तुम खुद उस खुदा को झूठा कहते हो जिसने वो चीज बनाई। तुम मेरे पीर को झूठा नहीं कहते, तुम मेरे पीर को झूठा नहीं कहते, बल्कि तुम उस खुदा को झूठा कहते हो जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको बनाया है। जिस तरह हर इंसान के पास, जिस तरह हर इंसान के पास कई कीमती चीजें होती हैं, इसी तरह अल्लाह ने अपने वलियों को, अपने नबियों को दुनिया में एक कीमती चीज बनाकर भेजा, और तुम उसी को झूठा कहते हो, तो तुम मुसलमान नहीं, तो तुम मुसलमान नहीं, बल्कि तुम मुसलमान नहीं हो। कि बहुत देखे हैं पीरों को झुटलाने वाले, कि बहुत देखे हैं पीरों को झुटलाने वाले, इल्म होता नहीं खुद को आलिम कहने वाले, इल्म होता नहीं खुद को आलिम कहने वाले, और हम उस अल्लाह वाले के मानने वाले हैं, और हम उस अल्लाह वाले के मानने वाले हैं जो हमारा हाथ पकड़कर है जन्नत में ले जाने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हम उस अल्लाह वाले के मानने वाले हैं जो हमारा हाथ पकड़कर है जन्नत में ले जाने वाले। यह है शाह ख्वाजा हमदम पाक वारसी की शान, यह है ख्वाजा हमदम पाक वारसी की शान। ख्वाजा हमदम पाक वारसी इतनी शान वाले हैं कि उनके पास जो भी आए वो खाली हाथ ना जाता, जो भी आए वो खाली हाथ ना जाता। अगर कोई ऐसा आ जाए जिसकी कोई फरमाइश नहीं है, जिसकी कोई परेशानी नहीं है, और वो सिर्फ दीदार को आया है, तो अभी वो खाली हाथ ना जाता, बल्कि मेरा हमदम वो शान वाला है कि उसे कुछ ना कुछ अता करके ही भेजता था, उसे कुछ ना कुछ अता करके ही भेजता था। यह है मेरे हमदम की शान, यह है मेरे पीर ख्वाजा हमदम पाक वारसी की शान, यह है मेरे पीर की शान। और ख्वाजा हमदम पाक वारसी ने बहुत से कलाम लिखे, 1400 से ज्यादा कलाम लिखे, और 25 से ज्यादा किताबें लिखी। और कुछ लोग आजकल हमारी कौम का यह हाल है कि कुछ लोग हर चीज के दिखावे पे उतर आए हैं, कि अगर कोई काम करते हैं तो उसका दिखावा करते हैं, अगर कोई काम भी होगा तो दिखावा होगा। लेकिन इस्लाम में दिखावे को बिल्कुल नापसंद किया गया है, क्योंकि इन दिखावे को नापसंद इसलिए किया गया है क्योंकि अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गली में कोई गरीब है और वो ये देखेगा तो उसके दिल में यह ख्याल आएगा कि खुदा ने इसको ही अता किया, मुझे ना अता किया, खुदा ने इसको ही अता किया, मुझको ना अता किया, तो वो खुदा को झूठा कहेगा। इसलिए दिखावा नापसंद किया गया, इसलिए दिखावा बिल्कुल नापसंद कर दिया गया है, दिखावा बिल्कुल नहीं। और कुछ लोग पीर की मोहब्बत का दिखावा करते हैं, कहते तो रहते हैं कि पीर से मोहब्बत है, कि पीर से मोहब्बत है, लेकिन होती नहीं। लोगों से कहते फिरते हैं कि मुझे पीर से मोहब्बत है, मुझे मेरे पीर से मोहब्बत है, लेकिन होती नहीं, बल्कि बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं होती। अगर पीर की मोहब्बत देखनी है तो शाह हमदम की, शाह बेदम से मोहब्बत देख लो, शाह बेदम से मोहब्बत देख लो। मोहब्बत इतनी थी कि जब हजरत शाह हमदम पाक वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह रामपुर तशरीफ ले गए, तो वहां पर आपने अपनी एक खानकाह बना रखी थी, जिसकी जगह फर्जंद अली ने दे रखी थी। उस जगह में आपने कुछ कलमे लिख रखे थे, जिसमें था हक अल्लाह, हक वारिस, हक बेदम और हक हमदम। जहां पर लोगों के मानने वाले, जहां पर मेरे पीर के मानने वाले रहते हैं, वहां पर हासिद और बागी भी रहते हैं। उनमें से एक बागी रामपुर की सरजमीन से एक मौलवी हजरत के पास आता है और आकर बैठ जाता है, तो हजरत उससे कहते हैं कि आप बताइए कि आपकी क्या खिदमत की जाए। तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं आपसे मिलने चला आया, कुछ नहीं, मैं आपसे मिलने चला आया। तो हजरत कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया। उसके बाद बहुत देर तक अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, बहुत देर तक अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, वो मौलवी कुछ नहीं बोलता। फिर उसके एक घंटे बाद वो मौलवी कहता है कि आपने जो खानकाह में ये जो जुमले लिख रखे हैं, ये क्यों लिख रखे हैं? तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी फरमाते हैं कि ये जुमले मेरे पीर के हैं, ये जुमले मेरे पीर के नाम के हैं, ये जुमले मेरे अल्लाह के हैं, ये जुमले मेरे पीर के हैं, इसलिए मैंने ये लिख रखे हैं। तो वो कहते हैं कि शाह
हक अल्लाह लिखना हक अल्लाह लिखना सही नहीं, तो वो मौलवी कहता है ठीक है। फिर कहते हैं हक वारिस लिखना ठीक नहीं, तो वो मौलवी कहता है ठीक है। और फिर कहते हैं कि शाह बेदम लिखना ठीक नहीं, हक बेदम लिखना ठीक नहीं, तो वो कहता है ये जायज नहीं, ये ठीक नहीं, ये गलत है। तो हमारे पीर ख्वाजा हमदम पाक वारसी जलाल में आ जाते हैं और उसके घमंड को समझ जाते हैं कि वो इल्म के घमंड में था। फिर उसे इल्म के दरिया में ले जाते हैं और इल्म के दरिया में ले जाकर उसे इतने गोते खिलाते हैं कि जो सवाल पूछने आया वो भूल गया, जो सवाल पूछने आया वो भूल गया और ऐसा गुम हो गया कि आया ही न था, ऐसा गुम हो गया कि आया ही न था। फिर उससे सवाल पूछा कि चल मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ तो उसका जवाब दे। कहा कि मैं गौसे आजम को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन मैं गौसे आजम को बिल्कुल नहीं मानता। तो वो एक जगह एक बार में 40 से 70 जगह कैसे पहुंच सकते हैं, 40 या 70 जगह कैसे पहुंच सकते हैं, मैं इसलिए नहीं मानता। तो कहता है कि वो तो गौसे आजम है, वो तो बड़े पीर हैं, उनकी बात अलग है। तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी कहते हैं कि शाह गौसे आजम, कि शाह गौसे आजम की शान और है, वो पीरों के पीर हैं तो बेदम उनका गुलाम है और मेरा पीर है। जब उनकी शान और है मेरे बेदम की शान और है, उनकी शान और है तो मेरे बेदम की शान और है। बेशक बेशक। नारे मेरी बेदम की शान को ना समझेगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, नारे गौसियत, फैज़ाने हमदम पाक वारसी, उर्से ख्वाजा बेदम पाक वारसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उससे कहा कि तू मेरे बेदम की शान को ना समझेगा, मेरी बेदम इतनी शान वाला है कि अगर उसकी शान को समझना है तो उसी के पास जाओ तो खुद ऐसी करामत दिखाएगा कि तुम उसके मानने वाले हो जाओगे, कि तुम उसके मानने वाले हो जाओगे। बेदम वो मेरा बेदम वो शान वाला है कि जिसका हम ये उर्स मना रहे हैं। बेशक अगर बेशक। पीर की मोहब्बत देखनी है तो ख्वाजा हमदम पाक वारसी की शाह बेदम पाक वारसी से देख लो। पीर की मोहब्बत देखनी है तो ख्वाजा अफजाल निजामी की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मोहब्बत देख लो। अगर पीर की मोहब्बत देखनी है तो मेरे हमदम की, मेरे बेदम से मोहब्बत देख लो। बेशक बेशक। सुभान पीर की अल्लाह। मोहब्बत दिखावा नहीं होता, पीर की मोहब्बत कभी दिखावा नहीं होता। अगर पीर की मोहब्बत है तो इंसान कहीं भी हो, जहां पर भी हो, अपने पीर के पास जरूर लौट कर आएगा, अपने पीर के पास जरूर लौट कर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। शाह बेदम पाक वारसी अपने मुरीदों से बहुत मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत कि अगर विसाल हो गया, आपका विसाल हो गया, फिर भी अपने मुरीदों के पास तशरीफ ले जाते हैं, उनके ख्वाबों में जाते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे गुफ्तगू कर कर आते हैं। यह है मेरे शाह बेदम की शान। बेशक। सुभान अल्लाह। और पीर की मोहब्बत दिखावा नहीं होती, कभी पीर की मोहब्बत का दिखावा ना करो। अगर पीर की मोहब्बत है तो उसे जताओ नहीं, बल्कि अपने पीर के पास जाकर उस मोहब्बत को दिखाओ, अपने पीर के पास जाकर उस मोहब्बत को दिखाओ। और लोग सोचते हैं कि पीर की मोहब्बत कुछ नहीं होती। पीर की मोहब्बत इतनी काम वाली होती है कि हश्र के मैदान में जब अमाल देखे जाएंगे, जब सबके नामे अमाल खोले जाएंगे तो उसमें एक नामे अमाल में पीर की मोहब्बत भी होगी। अगर वो ना हुई तो हश्र का मैदान पूरा ना हुआ, मैदान पूरा ना हुआ। सुभान अल्लाह। उसमें पीर की मोहब्बत भी होगी। पीर की मोहब्बत दिखावा नहीं होती, बल्कि कयामत के बाद जब हश्र का मैदान आएगा तो उसमें पीर की मोहब्बत भी देखी जाएगी। और लोग सोचते हैं कि कयामत सिर्फ सूर फूकने का नाम है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसका नाम कयामत नहीं, बल्कि दज्जाल जाहिर होगा और वो 40 दिन तक दुनिया की सैर करेगा और खुदाई का दावा करेगा। उसके एक हाथ में आग और एक हाथ में बाग होगा, जिसको वो जन्नत और जहन्नम कहेगा। जो उस पर ईमान लाएगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा, जो हकीकतन आग होगी, और जो उस पर ईमान न लाएगा उसे जहन्नम में डालेगा, जो हकीकतन आराम की जगह होगी। बेशक ये सब कयामत में आता है। याजूज माजूज जाहिर होंगे। दावतुल अर्द ये एक जानवर है, दावतुल अर्द ये एक जानवर है जो जमीन से निकलेगा। उसके पास असाए मूसा और अंगूठी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, जिससे वो मुसलमानों के माथे पर एक नूरानी निशान बनाएगा, एक नूरानी निशान बनाएगा, जिससे उस दिन मुसलमान और काफिर का अदला बदला हो जाएगा कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर है। और उस वक्त जब वो धब्बा बनाएगा तो उसमें पीर की मोहब्बत भी देखी जाएगी कि तेरे दिल में पीर की मोहब्बत है तो नूरानी निशान बना
बनाया जाएगा। और पीर की मोहब्बत नहीं तो काला धब्बा बनाया जाएगा। वो भी पीर की मोहब्बत देखेगा। यह है पीर के मोहब्बत की शान कि पीर की मोहब्बत बहुत जरूरी है। ये सब कयामत में आता है। दज्जाल का जाहिर होना, याजूज माजूज का निकलना, दावतुल अर्द का निकलना, ये सब कयामत में आता है। ये सब कयामत है। उसके बाद जब हश्र के मैदान में सब लोग जाएंगे तो वहां पर नामे अमाल खोले जाएंगे। वहां पर लोग अपने गुनाहों के मुताबिक अपने पसीने में डूबे होंगे। कोई किसी के घुटनों तक होगा, किसी के कमर तक, तो किसी के कंधे तक, तो कोई पूरा गोते खा रहा होगा अपने गुनाहों के मुताबिक। लेकिन अगर उसके दिल में पीर की मोहब्बत और जरा सा भी ईमान है तो खुदा उसे बख्श देगा, खुदा उसे बख्श देगा और जन्नत में डाल देगा। यह है पीर की मोहब्बत। यह है पीर की मोहब्बत कि अगर पीर की मोहब्बत हो तो दुनिया भी पार और मैदान हश्र भी पार। बेशक सुभान दुनिया भी पार और मैदान हश्र भी पार। यह है पीर की मोहब्बत। और मेरा हमदम वो शान वाला है, वो अजीम शान वाला है कि खुदा ने उसको खुद इल्म अताई दिया। अगर ऐसा पीर देखना है जिसके पास इल्म अताई हो, खुदा का उतारा हुआ इल्म हो, तो मेरे हमदम को देख लो। अगर ऐसा पीर देखना है जिसके पास उसकी जबान में तासीर हो, तो मेरे हमदम को देख लो। ऐसा पीर देखना है जिसमें बूए रसूल हो, तो मेरे पीर को देख लो। पीर का हमदम पाक बासी को देख लो। मेरे हमदम का दामन ऐसा दामन है कि अगर तुम उसका दामन पकड़ो तो वो तुम्हें बेदम से मिला देगा। बेदम का दामन पकड़ो शाह इस्माइल से मिला देगा। शाह इस्माइल का दामन पकड़ो शाह वारिस से मिला देगा। शाह वारिस का दामन पकड़ो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मिला देगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन पकड़ो गौसे आजम से मिला देगा। गौसे आजम का दामन पकड़ो हजरत अली से मिला देगा। हजरत अली का दामन पकड़ो हमारे नबी से मिला देगा। मेरा हमदम वो शान वाला है कि अगर तुम उसका दामन पकड़ लो, उससे मोहब्बत कर लो, तो वो तुम्हें जन्नत से लेकर जहन्नम तक पहुंचा देगा, जहन्नम से लेकर जन्नत तक पहुंचा देगा। मेरा हमदम वो शान वाला है। मेरा हमदम वो शान वाला है कि तुम उसका दामन पकड़ लो तो तुम्हें वो गौस से, ख्वाजा से, नबी से, सबसे मिला देगा। मेरा हमदम वो शान वाला है। मेरा हमदम वो शान वाला है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैजान हमदम पाक बासी, उर्से ख्वाजा बेदम पाक बासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर जमीने बिशारत गढ़, नारे तकबीर। मेरा हमदम वो शान वाला है कि तुम उसका दामन पकड़ लो तो वो तुम्हें जहन्नम से जन्नत में डाल देगा, जहन्नत से जन्नत में डलवा देगा। और मेरा हमदम वो शान वाला है कि तुम उसका दामन पकड़ो तो तुम्हें वो खौज, ख्वाजा, गौस, नबी, अली सबसे मिला देगा। मेरा हमदम वो शान वाला है। मेरा हमदम वो शान वाला है कि कदम चूमे सितारों ने, बहारों ने बलाएं ली। कदम चूमे सितारों ने, बहारों ने बलाएं ली। कदम चूमे सितारों ने, बहारों ने बलाएं ली। सरे महफिल मेरा हमदम बना दूल्हा मोहब्बत का। सरे महफिल मेरा हमदम बना दूल्हा मोहब्बत का। बेशक सुभान अल्लाह। सरे महफिल मेरा हमदम बना दूल्हा मोहब्बत का। अलैना इन्नल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।